हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18th ऑफ मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट न्यूज है 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट्स म्यूजियम एज की एजुकेटर्स एंड प्रिजर्वर्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री। तो 18 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालयों को संस्कृति और इतिहास के प्रमुख शिक्षकों और संरक्षण के रूप में मनाता है। इसकी थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च हाईलाइट्स देयर रोल इन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस। ये इसकी थीम हो गई। शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय व्यापक शैक्षिक अनुभव प्रदान करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा 18 मई को और कौन सा डे आता है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी किस दिन आता है? 18 मई को। नेक्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया साइन डील विद स्पोर्ट्स वियर ब्रांड पूमा। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ डील साइन की है? स्पोर्ट्स वियर ब्रांड पूमा के साथ। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड पूमा के साथ। पूमा इंडिया हैज साइंड अ डील विद द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बिकम इट्स ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। इसकी ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बनने के लिए पूमा साइंड अ मल्टी ईयर डील टू exclusively supply performance kits, speed suits, and travel gear to every athlete under AFI representing India in track and field jumps, through cross country, running, and marathon at both domestic and international tournaments. प्यूमा इंडिया ने अपना आधिकारिक किट प्रायोजक बनाने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्यूमा ने एएफआई के तहत प्रत्येक एथलेटिक्स को विशेष रूप से प्रदर्शन किट, स्पीड सेट और यात्रा गियर की आपूर्ति कराने के लिए एक बहुवर्षीय सौदे पर हस्ताक्षर किए, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टूर्नामेंटों में ट्रैक एंड फील्ड जंप थ्रो क्रॉस कंट्री रनिंग एंड मैराथन में भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। बीइंग द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर, आधिकारिक किट प्रयोजक होने के नाते पूमा के जो एक्सेसरीज हैं उनका यूज और कौन करेंगे? इंडिया के एथलीट्स इंक्लूडिंग ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, लॉन्ग जंपर मुराली श्रीशंकर एंड स्टेपल चेजर पारुल। तो ये तीनों भी इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिक फ्री रिवर कैंपेन टू लॉन्च ऑन जून 5 ऑन रिवर गंगा बैंक्स। गंगा नदी के तटों पर 5 जून से शुरू होगा प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान। प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान। दिस कैंपेन इज टारगेटिंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अक्रॉस 7 स्टेट। गंगा और उसकी सहायक नदियों को टारगेट करेगा 7 राज्यों तक। जॉइंटली orchestrated by Wildlife Institute of India, National Clean Ganga Mission and Social Development for Communities Foundation. It focuses on educating locals about impact of plastic on rivers, biodiversities and human health. तो ये जो है फोकस भी करेगा, जो लोकल पीपल है उनको एजुकेट करेगा कि जो प्लास्टिक है उसका रिवर्स पर और बायोडाइवर्सिटी पर और ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कलेक्ट प्लास्टिक विल बी प्रोसेस्ड इनटू बायोफ्यूल एंड टाइल्स एट अ स्पेशलाइज्ड फैकल्टी इन देहरादून। एकत्रित प्लास्टिक को देहरादून में एक विशेष सुविधा में जैव ईंधन और टाइलों में संसाधित किया जाएगा। कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट है United Nations revises India's 2024 economic growth projection upwards from 6.2% to 6.9%.
संयुक्त राष्ट्र ने जो भारत की आर्थिक व्यवस्था विकास अनुमान है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है, उसको 6.2 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.9%। 6.2 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.9%। रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की गई थी। एज पर रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो वो है फोरकास्ट इकोनॉमी है, उसको उसने 6.9% कर दिया है 2024 के लिए, और 6.6% 2025 के लिए। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नाउ forecast to grow by 2.7% in 2024, an increase of 0.3% points। 0.3% points का increase हुआ इसमें, and 2.8% in 2025, और 2025 में 2.8% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 0.1% पॉइंट्स। यूनाइटेड नेशंस जो है, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1995 में इसको स्थापित किया गया था। इसमें 193 मेंबर्स हैं, और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया और स्पेनिश, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। नेक्स्ट है AYV कृष्णा। AYV कृष्णा N वेणुगोपाल अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर इन CBI। AYV कृष्णा N वेणुगोपाल को CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है श्याम बेंगाल्स मंथन इज टू बी स्क्रीन एट केन्स। जो केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें जो श्याम बेंगाल की मंथन मूवी है, उसको स्क्रीन किया गया था, उसको दिखाया गया था। डायरेक्टर श्याम बेंगाल्स मंथन, अ फिल्म इंस्पायर्ड बाय pioneering milk corporation movement of वर्गीस कुरिन will be screened at the film festival। ये जो डायरेक्टर है श्याम बेनेगल, इनकी जो मंथन मूवी है वो दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित फिल्म है। किससे प्रेरित? दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित फिल्म है, जिसको केन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। 1976 की ये फिल्म है, जिसको 4K में रिस्टोर किया गया। is the only film to be screened under the Cannes Classic section of the festival year। मंथन को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा बहाल किया गया है, जो फिल्म निर्माता और प्रालेखपाल शिवेंद्र सिंह डंगुरपुर द्वारा स्थापित एक और गैर लाभकारी संगठन है। मतलब ये जो मंथन है, इसको फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय फिल्म मेकर एंड आर्चिविस्ट शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर। नेक्स्ट है रोनाल्डो टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट। रोनाल्डो ने जो है फोर्ब्स लिस्ट को टॉप किया है हाईएस्ट पेड एथलीट्स में। हाईएस्ट पेड एथलीट्स, अगेन रोनाल्डो फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स फॉर द फोर्थ टाइम in his career, while Spanish golfer John Ram moved up to second। और second place पे कौन है? जॉन राहम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो's estimated total earning were in the region of $260 million। इसकी जो टोटल अर्निंग है वो कितनी है? $260 million, an all time high for a football player, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा रकम है। 1.5 billion years old giant virus found in Yellowstone's hot spring। येलोस्टोन के हॉट स्प्रिंग में 1.5 अरब साल पुराना विशालकाय वायरस मिला। 1.5 अरब साल पुराना, 1.5 billion years old। Researchers found 3,700 potential virus in the DNA from Yellowstone's Lemonade
क्रीक 2/3 बीइंग जायंट वायरस। शोधकर्ताओं ने येलो स्टोन के लेमोनेड क्रीक से डीएनए में 3700 संभावित वायरस पाए। 2/3 विशाल वायरस थे। येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न यूएसए। कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न यूएसए में। इन 1978 इट वाज नेम्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 1978 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह आप रोज हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाके करंट अफेयर्स बाय हया चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे भी डेली अपडेट के लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।